महात्माओं के सानिध्य में पुण्य संस्कार बढ़ते हैं और पाप संस्कार क्षीण होते हैं, पर इतना ही पर्याप्त नहीं। उनके उपदेशों को हमें जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा पाप की प्रवृत्तियां पुनः प्रबल हो जाएंगी। अतः पूर्णता की प्राप्ति तक गुरु के सानिध्य का निरंतर लाभ उठाते रहना चाहिए। जीवन में कोई एक स्थान ऐसा होना ही चाहिए जहां हमारा सिर झुके, हमारा दिल झुके। कोई एक कंधा ऐसा हो जहां हम सिर रखकर 2 आंसू बहा लें और बदले में धोखा नहीं, सांत्वना पाएं। वो व्यक्ति गुरु, ईश्वर या उनकी प्रतिमा भी हो सकती है। कैसे हम प्रेम में अपने सांसारिक प्रियतम प्रियतमा की छवि से ही बतियाने लगते हैं, बिल्कुल वैसे। कहते हैं परायों से अपनी बात कहें तो बात पराई हो जाती है। पराये अपने नहीं होते, परंतु ईश्वर सद्गुरु तो हमारा परम आत्मीय, परम मित्र है, बल्कि अपना आपा है। उसके सामने अपनी बात रखेंगे तो और समीपता का अनुभव होगा, और जो समाधान निकलकर सामने आएगा वो हमारे हित में ही होगा। अपने सद्गुरु पर या ईश्वर पर उतना विश्वास हो कि वो जहां भी है मेरी बात उन तक पहुंच रही है। वो मेरी पीड़ा को सुनते समझते हैं और किसी न किसी रूप में प्रत्युत्तर भी देंगे। गुरु या ईश्वर सीमित परिच्छिन्न व्यक्तित्व नहीं, जो यहां नहीं तो कहीं नहीं। जरा सिर झुकाकर हृदय में देखें तो अवश्य ही अनुभव होगा। जैसे अम्मा के एक भजन में भी एक पंक्ति है, जय शाम न आया कोई पैगाम आएगा। मीरा के गिरधर इतने सत्य थे कि उसे कभी ये लगा ही नहीं कि मेरे गिरधर हैं नहीं, थे। पता नहीं है भी या नहीं, कहां है, मेरी बात सुनते हैं या नहीं। कहते हैं वो तो अपने गिरधर की प्रतिमा में सशरीर समा गई थी। श्रद्धा विश्वास हो तो ऐसा। प्रेम स्वरूप और आत्म स्वरूप आप सबको प्रणाम। ഈശ്വരൻ എന്ന സത്യം നമ്മുടെ എല്ലാ വിധിയെഴുത്തുകൾക്കും കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും അതീതമാണ്. സകലനും ആധാരമായ ആ ശക്തിയിലാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിയും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട നാടകങ്ങളും അരങ്ങേറുന്നത്. ईश्वर आकाश की भांति सर्वसाक्षी है, साकार भी निराकार भी, परम शक्ति के रूप में सर्वत्र व्याप्त। इस परम सत्य को जानने पर मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये ज्ञान उदित होता है। तब राग द्वेष से परे होकर हम जीवन की हर घटना को साक्षी भाव से देख पाते हैं। समुद्र तट पर खेलते हुए एक बच्चे की चप्पल लहर बहाकर ले गई और उसने गुस्से में रेत पर लिख दिया समुद्र चोर है। उसी दिन एक मछुआरे को रोज की अपेक्षा बहुत अधिक मछलियां मिली, तो उसने रेत पर लिखा समुद्र देव मेरा आश्रय है। उसी दिन समुद्र की एक अनदेखी धारा में स्नान करता एक युवक डूब गया। युवक के पिता ने उसी तट पर लिखा समुद्र हत्यारा है। गोताखोर लोग होते हैं जो समुद्र में गहरे जाकर मोती ढूंढ लाते हैं। वहीं बहुमूल्य मोती पाने वाले एक गोताखोर ने आकर रेत पर खुशी से लिखा समुद्र कितना उदार और दानवीर है। थोड़ी ही देर में एक विशाल लहर आई और उन चारों के लिखे शब्दों को मिटा गई। लोगों के दृष्टिकोण का समुद्र पर लेश मात्र प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए हम ईश्वर की निंदा करें या स्तुति, इसका ईश्वर पर तनिक भी प्रभाव नहीं होता। ईश्वर यानी सत्य हमारी सभी धारणाओं और निर्णयों से पूर्णतः परे है। उसी ईश्वरीय शक्ति पर संपूर्ण सृष्टि और उसके सारे नाटक सजते संवरते हैं। जब हम सद्गुरु में विश्वास रखते हैं तो वो हमें देह भाव से आत्मज्ञान की ओर उठाते हैं। तब बाहरी घटनाएं हमें विचलित नहीं करती हैं और मन सदैव शांत रहता है।
उदाहरण के लिए आपने कैमरामैन को यूं कंधे पर कैमरा पकड़े देखा होगा। चाहे संघर्ष के बीच हो या फिर भीड़ भाड़ की भारी धक्का मुक्की में उनका कैमरा स्थिर रहता है, क्योंकि वो अपने हाथ को बिल्कुल भी हिलने नहीं देते। कैमरा हिला तो चित्रण अस्पष्ट होगा, इसलिए धक्का मुक्की में भी उनकी पकड़ कैमरे पर दृढ़ रहती है। भारी भीड़ में किया गया चित्रण भी देखने में पूर्णतः स्थिर लगता है, क्योंकि उनका फोकस कैमरे को स्थिर रखने पर होता है। इसी प्रकार जीवन में लक्ष्य हो तो बाहरी समस्याएं कभी विचलित नहीं कर सकती। साथ ही साधक को संसार की वास्तविकता को समझने का ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे बस में जाते समय रास्ते में हम कोई भारी विवाद देखें तो उतरकर हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि हम भी उस विवाद में उलझ जाएंगे। मार्ग में सुंदर उपवन और भवन भी देखते हैं, हम उन्हें देखते अवश्य हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं हो जाते। ऐसी एकाग्रता के लिए मन का शांत रहना अत्यंत आवश्यक है। एक बार ध्यान पर चित्रकला प्रतियोगिता हुई। एक कलाकार ने शांत सरोवर किनारे ध्यान मग्न व्यक्ति का अत्यंत सुंदर चित्र बनाया। वहां उपस्थित सभी लोगों को इस कलाकार का ये चित्र बहुत ही रमणीय लगा। दूसरे कलाकार ने शोरगुल करते झरने के पास बैठी शांत चिड़िया बनाई। अंततः पुरस्कार इसी चित्र को मिला। तब लोगों ने पूछा, पहले चित्र को क्यों नहीं मिला दूसरे चित्र का? ध्यान विषय से क्या संबंध? इसमें एक चिड़िया झरने को साक्षी बनकर देख ही तो रही है। कोलाहल भरे संसार के बीच मन को स्थिर रखना ही सच्चा ध्यान है। तो हमें भी संसार में रहकर स्थिर रहना सीखना है। आंखें बूंदने से बात नहीं बनेगी। उथल पुथल वाली परिस्थिति में भी शांत रहना ही सच्ची सिद्धि की प्राप्ति है। लक्ष्य प्राप्ति पर मार्ग और गंतव्य एक हो जाते हैं। यही अध्यात्म का सार है। महात्मा भक्तों के उद्धार हेतु कोई भी त्याग कर सकते हैं, परंतु हमारे मन की अशुद्धि के कारण हम उनकी अथाह करुणा नहीं समझ पाते। अम्मा को यहाँ एक प्रसंग याद आता है। एक बार पति पत्नी बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक एक कुत्ता तेजी से उनकी ओर दौड़ा आया। उन्हें लगा कि वो कुत्ता काटेगा। पति ने सोचा, भले ही कुत्ता मुझे काटे, पर मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने पत्नी को दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया। कुत्ता पास आया, कुछ क्षण रुका, फिर मुड़कर वापस भाग गया। पति ने पत्नी को नीचे उतारा। उसने सोचा, अब पत्नी प्रेम से मुझे थैंक यू कहेगी, पर वो तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी और चिल्लाई। लोग कुत्तों को पत्थर मारकर डराते हैं, परंतु अपनी पत्नी को उठाकर कुत्ते पर फेंकने वाले तुम पहले इंसान हो। ऐसे व्यक्ति के साथ मैं कैसे जीवन बिताऊं? मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? ऐसे व्यक्ति के साथ मैं नहीं रह सकती, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अपना संबंध यहीं समाप्त कर दें। इस पत्नी की भांति हम भी अपनी पूर्व धारणाओं से परिस्थितियों का सामना करते हैं। औरों को समझने का धैर्य वास्तव में हम में है ही नहीं। यही कारण है बढ़ते संबंध विच्छेदों का। अनेकों जन्मों के पुण्यों के फल स्वरूप ही महात्मा का दर्शन और सत्संग मिलता है। प्रत्येक जीव पुण्य पाप का बड़ा कोष लेकर आता है। महात्माओं के सानिध्य में पुण्य संस्कार बढ़ते हैं और पाप संस्कार क्षीण होते हैं, पर इतना ही पर्याप्त नहीं। उनके उपदेशों को हमें जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा पाप की प्रवृत्तियां पुनः प्रबल हो जाएंगी। अतः पूर्णता की प्राप्ति तक गुरु के सानिध्य का निरंतर लाभ उठाते रहना चाहिए। सावधान रहें, सजगता हटी दुर्घटना घटी।
पेंसिल्वेनिया एवेन्यू NW का ये पता अमेरिकी जनमानस में गहराई से अंकित है। ये व्हाइट हाउस का पता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है और स्वयं राष्ट्र का प्रतीक है। आयरिश मूल के वास्तुकार जेम्स होवन द्वारा अभिकल्पित व्हाइट हाउस का निर्माण 1792 और 1800 के मध्य में हुआ था। राजधानी के फिलाडेल्फिया से वाशिंगटन DC स्थानांतरित होने के पश्चात राष्ट्रपति जॉन एडम्स इसके प्रथम निवासी थे। बाद में थॉमस जेफरसन ने इसमें अत्यंत सुंदर स्तंभ पंक्तियां जोड़ी, जो इसकी एक प्रमुख विशेषता बन गई। 1812 के युद्ध में ब्रिटिश सेना द्वारा अग्नि के हवाले कर दिए जाने के कारण इस भवन को भारी क्षति पहुंची थी, परंतु 1817 तक इसका पुनर्निर्माण कर इसे पुनः स्थापित कर दिया गया। वर्षों के अंतराल में वेस्ट विंग और ईस्ट विंग जैसी नई संरचनाओं के जुड़ने से ये अमेरिकी शासन का मुख्य केंद्र बन गया। आज व्हाइट हाउस न केवल राष्ट्रपति के निवास और कार्यस्थल के रूप में खड़ा है, बल्कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास, उसकी अदम्य भावना और लोकतांत्रिक आदर्शों का एक चिरस्थायी प्रतीक भी है। इसके पश्चात अम्मा ने वाशिंगटन के अपने बच्चों के साथ ध्यान और आत्म पूजा में कुछ समय व्यतीत किया। यहाँ के भक्त अत्यंत तीव्र और व्यस्त जीवन शैली के अभ्यस्त हैं, इसलिए वे जीवन की इस गति को कुछ पल रोककर अम्मा के दिव्य सानिध्य में ध्यान करने का अवसर पाकर असीम आनंद का अनुभव करते हैं। अम्मा का दर्शन उनके आध्यात्मिक उपदेशों की एक साकार अभिव्यक्ति है। अम्मा की बाहों में भक्तों को एक ऐसी जगन माता मिल जाती हैं, जो उन्हें पूर्णतः जानती हैं, उन्हें उसी रूप में स्वीकार करती हैं और उन्हें शाश्वत आनंद की ओर ले जाना चाहती हैं। अम्मा ये अपेक्षा नहीं करती कि वे पहले से ही सिद्ध आध्यात्मिक साधक हों। वे तो बस उनके जीवन की असीम संभावनाओं के प्रति उनके नेत्र खोल देती हैं। अपनी वात्सल्यमयी माँ की बाहों में विश्राम पाते ही भक्तों के समक्ष एक पूर्णतः नया संसार उद्घाटित हो जाता है। God has done so much for me. He opened doors I could not see. जब अनुराग को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है, तो वो आराधना बन जाता है। तब संगीत केवल एक प्रस्तुति नहीं रह जाता, वो हृदय से प्रस्फुटित होने वाली एक प्रार्थना बन जाता है। You know God has done so much for me. He's my God and He's with me all the time. I don't worry, I don't fret. God, He never left me yet. Well, I keep on trusting His word is true. He's already done what He said He would do. All right, from the Baptist Church. Yeah. I met Amma in 2010 in San Ramon, California. मैंने पहली बार अम्मा के दर्शन 2010 में कैलिफोर्निया में किए थे, जब मेरी मित्र मुझे उनके एक कार्यक्रम में ले गई थी।
प्रारंभ में मैंने इसे मुख्य रूप से एक सांस्कृतिक अनुभव के रूप में देखा था, परंतु मैं आश्रम के शांत वातावरण और निस्वार्थ सेवा की भावना से आकर्षित होकर बार बार वहां लौटता रहा। 2013 के अम्मा के यूरोप दौरे के समय अम्मा के प्रति मेरी समझ पूर्णतः परिवर्तित हो गई। एक अत्यंत व्यक्तिगत क्षण में अम्मा ने मेरे विषय में एक ऐसी बात बताई जो और कोई नहीं जानता था, जिससे मुझे यह अनुभव हुआ कि वे हमारी कल्पना से कहीं अधिक जानती हैं। तब से मैं विश्व भर में अम्मा के कार्यक्रमों में छायांकन की सेवा कर रहा हूँ। अम्मा ने मेरे जीवन में आध्यात्मिकता का संचार किया और मुझे एक प्रेमपूर्ण वैश्विक परिवार से जोड़ा। 2019 में डेट्रॉइट की एक स्मृति मेरे हृदय के अत्यंत निकट है। दर्शन का टोकन प्राप्त करने के पश्चात भी मैंने दर्शन न करने का निर्णय लिया, क्योंकि अम्मा पहले से ही कई घंटों से बैठकर दर्शन दे रही थीं। इसलिए मैंने कार्यक्रम का छायांकन करते रहना ही उचित समझा। परंतु सहस्रों लोगों को दर्शन देने के उपरांत भी अम्मा ने मुझ पर ध्यान दिया और स्वयं मुझे पास बुलाकर दर्शन प्रदान किया। उस छोटे से कार्य ने मुझे दिखा दिया कि वे प्रत्येक व्यक्ति की कितनी गहराई से चिंता करती हैं। अम्मा ने मेरे जीवन में जो प्रेम, मार्गदर्शन और आत्मीयता का भाव भरा है, उसके लिए मैं हृदय से उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। हिंदू परंपरा में आरती परमात्मा को अपना हृदय अर्पित करने का प्रतीक है। दीप का प्रकाश उस ज्ञान को दर्शाता है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। कार्यक्रम के समापन पर भक्तों ने इस पावन अनुष्ठान के माध्यम से अपना प्रेम, कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करते हुए अम्मा की आरती उतारी। पतित पावन जग को नाम, पतित पावन जग की अति दीन प्यारे। अम्मा सदैव अपने बच्चों को प्रसन्नता और उत्सव के भाव में छोड़कर विदा लेती हैं। वे उन्हें ऐसी अनमोल स्मृतियां दे जाती हैं जिन्हें वे जीवन की कठिनाइयों का सामना करते समय हृदय से लगाए रख सकें। अम्मा उनके सभी अश्रुओं को मुस्कुराहट में परिवर्तित कर देती हैं। अम्मा से प्राप्त इसी शक्ति के साथ उनके बच्चे संसार के उत्थान में अपना अपना योगदान देने का प्रयास करेंगे। चरण